परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों, चरण स्पर्श वंदन नमन करता हूँ। माँ गायत्री की अभ्यर्थना, परम पूज्य गुरुदेव इस कलयुग के वो विश्वामित्र हुए जिन्होंने सारे विज्ञान को, सारे आपके पूंजीवाद को, सारे आपके विज्ञान को और सारे मानव जाति जिस दिशा में चल रही है उस दिशा को चुनौती देके और दिशा को ही बदल देने का कार्य युग परिवर्तन। युग कहते हैं दोस्तों, युग का नाम कोई 10-20 साल नहीं होता है, 100-200 साल नहीं होता है। हजारों साल की जो अवधि है वो युग कहलाती है। और धरती पे इसी शरीर में एक मानव देह में परम पूज्य गुरुदेव आते हैं और उनकी लेखनी प्रारंभ काल से ही युग परिवर्तन के लिए चलती है। तो जिसका काम जो है उसको वही शोभा देता है। तो जिन दिव्य आत्माओं, देव आत्माओं ने यहाँ अपने आत्मा को इतना परिष्कृत, इतना उन्नत जन्मों जन्मों में कर लिया है। परम पूज्य गुरुदेव कई जन्मों के साधक थे माँ गायत्री के, और इस कलयुग में परम पूज्य गुरुदेव इस शरीर देह में आए जरूर थे, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं ही इस चीज़ का विवरण जो लिखा है वो उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो ये संभव ही नहीं है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने माँ गायत्री की इस युग के विश्वामित्र बनने की सामर्थ्य प्रारंभ काल से, बचपन से ही प्रारंभ की उन्होंने। और माँ गायत्री का उन्होंने अनुदान वरदान पूर्ण रूप से मिले, उसके लिए जितनी भी तपश्चर्या हो सकती है इस मानव देह में जितनी भी तपश्चर्या कोई धरती पे आज तक कोई कर पाया होगा, उस तपश्चर्या से सबसे ही मुश्किल तपश्चर्या में परम पूज्य गुरुदेव यहीं लौकिक जीवन में, यहीं एक घर मालिक के रूप में, एक गृहस्थ के रूप में सब लोगों के बीच में आए। और आज हम उनको गायत्री मंत्र के माध्यम से उनको पुनः नमन वंदन करता हूँ। आज का दिन बड़ा विशेष है। आज रक्षाबंधन का दिन है। आज मानव जाति के संपूर्ण इतिहास काल में जो यहाँ कुछ भ्रम हो जाते हैं, जो मानव देह के कारण, आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम, ये 2 सूत्र की चर्चा हम करेंगे। उससे पहले हम माँ गायत्री को, परम पूज्य गुरुदेव को हम इस मंत्र के माध्यम से उन दिव्य शक्तियों को हम एक बार पुकारते हैं। उनकी आराधना अभ्यर्थना में गायत्री मंत्र मेरे साथ बोलती। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परमनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान, अपनी चेतना में विद्यमान है, हमारे सामने ही हैं, हमारे साथ ही हैं, हर पल साथ हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा शरीर 3 प्रकार के होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर कहते हैं कि जो आपको ये शरीर दिखाई दे रहा है, ये हाड़ मांस का बना हुआ पुतला, ये स्थूल शरीर है। और इस स्थूल शरीर को संचालित जो करता है वो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में अंदर रस रसायन है, पाचन है, विसर्जन है,
शरीर से बुरे तत्वों का निष्कासन है और पोषण है, और निरंतर सारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं के माध्यम से समस्त अंग अवयवों की अपनी बेहतर कार्यशीलता प्रदर्शित करने वाला ये मानव देह यहाँ एक आत्मा के रूप में प्रस्तुत है। तो दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव ने माँ गायत्री का वैज्ञानिक विश्लेषण बहुत ही सरल ढंग से हमें मानव होने के नाते ये समझाया है कि माँ गायत्री को आप विज्ञान वाले लोग कैसे समझेंगे। भावना वाले लोग, भावनाशील लोग तो माँ गायत्री को जानते हैं, वो तो उनकी जन्म जन्मांतर की उनकी संगी साथी उनकी माँ हैं, वो उनका पैपान करने वाले हम मानव छोटे छोटे से आत्माएं उस शक्तिशाली दिव्य शक्तिशाली तत्व के साथ जुड़ते हैं, चेतना के साथ जुड़ते हैं, जो अनंत काल से संपूर्ण जीवधारियों को जन्म देने वाली शक्ति माँ गायत्री। दोस्तों, ये बात निश्चित है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी यहाँ से अनंत प्रकार के जीव हैं, अनंत प्रकार के शरीर हैं, सभी शरीरों में एक नर है, एक नारी है। और आत्मवत् सर्वभूतेषु में ये बात वेद पहले ही क्लियर कर चुका है कि चाहे वो नर की आत्मा है, चाहे वो नारी की आत्मा है, आत्मा में कोई भिन्नता नहीं है। भिन्नता जो शरीर में हुई है, इस सृष्टि संचालन के लिए जो अनिवार्यता थी, वो इन शरीरों में दो प्रकार के शरीर बना दिए गए हैं। ये सभी जितने भी जीव जंतु हैं, ये सब अपने उन प्रारूप को समझते हैं और आत्मवत् सर्वभूतेषु के अनुसार ही वहाँ भेद नहीं करते हैं। कोई भी जीव जंतु हैं, वहाँ अगर वो नर पुरुष है, नर कोई जीव है, तो वहाँ वो नारियों पे कोई अत्याचार विशेष अलग से इसलिए नहीं डाल सकता कि वो मादा शरीर है। यहाँ ये 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में नर और मादाएं दो शरीर में चेतना उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें संपूर्ण जीव जगत में ये सभी संपूर्ण जीव जगत ये बात समझता है कि जो ये भेद है, ये स्थायी भेद नहीं है और ये कोई आत्मा का भेद नहीं है। इसलिए उनमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। कोई भी आज तक जीव जंतुओं में 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में आपको कोई नहीं बताएगा कि कहीं बलात्कार हुआ है, कहीं महिलाओं का शोषण हुआ है, कहीं सामूहिक उसका रेप हुआ है, उसका सामूहिक कत्ल कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जब से मानव धरती पे यहाँ पे सतयुग के बाद में जब हमारा वेद का धर्म अर्थ काम मोक्ष में जब से त्रुटि आई, जब से मानव की पहचान बदल दी गई, जब से हमारे वेदों को तिरस्कृत कर दिया गया, आत्मवत् सर्वभूतेषु को छोड़ दिया गया और वसुदैव कुटुंबकम को हटा दिया गया और सारी धरती पे मानव को एक शरीर मान लिया गया और शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए मानव को मानव से संघर्ष करा दिया गया और एक पूंजीवाद नाम की एक चीज़ को जन्म दे दिया गया मानव के बीच में, जो मानव से भी ज़्यादा कीमती चीज़ आज बन चुकी है, पूंजी, धन, पैसा, रुपया। ये रुपया यहाँ पर इस रुपये के माध्यम से यहाँ ऐसा नहीं है कि नर और नारियों में यहाँ पे हमेशा ही शोषण काल चलता रहा है। ये हमारा वेद काल में यहाँ एक आत्मा ऋषि है, ऋषि माता है, एक ऋषि पिता है। यहाँ राम है, सीता है, यहाँ शिव है, पार्वती है। ये भारत का सनातन एक सिद्धांत है कि मानव शरीर में एक महिला शरीर है, एक पुरुष शरीर है, लेकिन दोनों में आत्मा एक ही है। ये हम वेद काल से ही, सनातन काल से ही हमारी ये धारणा रही है कि इनमें दोनों में कोई भेद नहीं है। लेकिन जब हमारा जो वेद काल है, जो हमारा अध्यात्म काल है, जो जब हमने उसको छोड़ दिया लोगों ने, तो भौतिक काल में जब से मानव आया है, जब से पूंजीवाद में आया है, जब से भोगवाद में आया है,
तो ये संपूर्ण भोगवाद की जड़ इसी चीज़ पर टिकी हुई है कि मानव दो प्रकार के प्राणी धरती पे हैं, एक स्त्री है, एक पुरुष है। और ये पुरुष और स्त्रियों को एक यौन संबंध के आधार पे आनंद की प्राप्ति होती है। और संपूर्ण मानव समाज ये अपने आप को एक मानव शरीर समझ लेता है। और महिलाओं के बीच में वेद काल के बाद में महिलाओं के साथ एक दूसरे दर्जे का व्यवहार किया गया धरती पे। ये एक एक राजा हजार हजार रानियां रखता था। राजा वो मनु नहीं थे, लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष के बाद में जो ब्राह्मणी का लड़का ब्राह्मणी बनेगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय बनेगा। जो ये षड्यंत्र था ये हमारे लोगों का, ये षड्यंत्र इस प्रकार से संपूर्ण वहाँ पर ही जबड़े जमा के बैठ गया। महिलाओं का भोग अंतिम सुख की प्राप्ति समझा मानव ने, और उसके लिए बीच में धन आ गया। अगर धन की आवश्यकता अब दोनों शरीरों को है, महिला को भी है, पुरुष को भी है, बच्चों को भी है, बूढ़ों को भी है। क्यों? क्योंकि आपको यही पूंजीवाद पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद में कि मानव को मानव से कोई चीज़ लेनी है, कोई वस्तु लेनी है, कोई पदार्थों का आदान प्रदान करना है, तो बीच में कोई धन रुपया पैसा उसको देना पड़ेगा। ये विचार भारत का सनातन विचार नहीं है, वैदिक विचार नहीं है, ये पश्चिम की विचारधारा है। ये विकृति है, ये मानव की विकृति है जो मानव की बुद्धि ने पैदा की है। मानव की विकृति को, मानवीय बुद्धि को, जो पूंजीवादी आधारित लोकतंत्रवाद से इस दुनिया को अमीर बनेगा, गरीब बनेगा, मालिक नौकर बनेगा, इसमें इन सब का परिणाम ये रहा है कि यहाँ एक पुरुष समझा गया है और एक स्त्री समझी गई है। आज भारत का वो दिन है, मैं कहता हूँ इस पूरे ब्रह्मांड में वो दिन है जो स्वयं ईश्वर का अपना रूप होने का यहाँ दर्शन प्रस्तुत करता है कि एक पुरुष और एक स्त्री यहाँ पर केवल भोग की दृष्टि से उनको वो नहीं, उनका जीवन यहाँ पे आया है धरती पे, बल्कि एक ऐसा रिश्ता स्त्री और पुरुष के बीच में, भाई बहन का रिश्ता, ये रक्षाबंधन का रिश्ता, ये आज का रिश्ता, ये संपूर्ण विश्व का रिश्ता, ये संपूर्ण मानव के भोगियों के लिए एक ये चेतना का रिश्ता, ये उनको ये एक जो सारे समाज में महिलाओं का जो शोषण बढ़ता जा रहा है धन के बीच को लेके, और कुछ भ्रमित जो षड्यंत्र पूर्वक महिलाओं को बराबर का अधिकार देने के नाम पे, और ऐसे बहुत से आंदोलन पश्चिम से उठा के, और आज सारी दुनिया के आज़ाद देशों में भी आज जो मानवाधिकार के नाम पे सारी पश्चिम ने महिला और पुरुष के बीच में एक ही रिश्ता सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी हमारे यहाँ प्रस्तुत किया गया कि एक स्त्री और पुरुष शादी के बाद में भी अन्यत्र कितनी भी महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध रख सकते हैं। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है कि विवाह के पश्चात आप अन्यत्र संबंध रख सकते हैं, ये भारत के प्राण के उसकी आत्मा पे हमला है, ये मानव की आत्मा पे हमला है। आज रक्षाबंधन के दिन मैं आज संपूर्ण मानव समाज को आज के दिन की जो भावनाएं पनपती है, जो भावनाएं उमड़ती है एक इसी मानव देह में, जो स्त्री भी है और पुरुष भी है, लेकिन इतनी असीम उसमें हमारी दोनों की पवित्रता है, इतनी पवित्रता है कि वहाँ ये भाई बहन का रिश्ता ये बता देता है दुनिया को कि मानव शरीर केवल एक महिला और औरत नहीं है, एक स्त्री और पुरुष केवल एक शरीर नहीं है। आज जो जिस प्रकार से इस पूंजीवाद के आधार पे, इस महिलाओं के अधिकार के नाम पे
महिलाओं की उन्नति के नाम पे जो जिस प्रकार का सारी दुनिया में जो समाज महिलाओं के शोषण करने का जो आपने बनाया है, ये पूंजीवाद के कारण महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के मानवाधिकार के नाम पे ये सारी दुनिया में भारतीय मूल सनातन नियमों के सिद्धांत पे आज के दिन सारे विश्व के संपूर्ण मानव समाज को अपनी आंखें खोल के, अपनी बुद्धि खोल के ये समझने का दिन है कि मानव स्त्री और पुरुष के अलावा एक भाई बहन जितना पवित्र रिश्ता, और जिसके लिए एक भाई अपनी जान तक देने के लिए तैयार, और इतनी पवित्रता जहाँ मानव समाज में हो, एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी व्यवहारिकता, एक ऐसी सामाजिकता, एक ऐसी पारिवारिकता सारे संपूर्ण मानव समाज को हम दे सकेंगे। आज का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम सारी दुनिया में मानव में ये जो स्त्री पुरुषों के बीच में भोग का रिश्ता है उसको रोक के, और योग का रिश्ता, मानवीय रिश्ता, बराबर का रिश्ता, आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुम्बकम का रिश्ता, बराबर का रिश्ता सारी दुनिया में एक दूसरे के लिए, ये आज रक्षाबंधन पे हम ये हर बहन को एक ये उसको संबल दें जो उसके साथ घटित हो रही है ये धरती पे शोषण की प्रवृत्तियाँ, प्रकृतियाँ, ये आज से नहीं 1000 साल से है। इनको संपूर्ण रूप से ख़त्म करने की प्रतिज्ञा लेने का, व्रत लेने का आज का दिन है ये रक्षाबंधन। आज जितने भी धरती पे जो भाई हैं, जिनकी बहनें हैं, वो आज संकल्प लें कि धरती पे ये स्त्री जाति और मानव जाति के जो शोषण के परागाथाएँ हैं, जिसके बीच में धन को ले लिया गया है, इस धन से मुक्त करना था, लेकिन यहाँ महिलाओं को धन आश्रित कर दिया गया है। हम अधिक से अधिक महिलाओं को धनाश्रित कर रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि आपकी पूरी छूट है, पूरी आप खुल गया है, आपके सारे घूंघट खुल गए हैं, आपके सारे वो टूट गए हैं, आप क्या करो, आप अन्यत्र संबंध बनाइए। जहाँ भाई और बहन का रिश्ता ये बताता है कि मानव भोग का रिश्ता नहीं है, मानव चेतना का, आत्मा का रिश्ता है। आज का दिन ये बताता है कि मानव देह में जो महिला भी वही आत्मा है और पुरुष भी वही आत्मा है। तो एक दूसरे को छलना बंद कीजिए और सारी मानव जाति से आज का रक्षाबंधन का दिवस आप सभी बहनों को शुभकारी हो, मंगल कामना से देता हूँ आपको। और ये भी मैं आप लोगों को एक उम्मीद और विश्वास देता हूँ कि भविष्य में जो ये सारी धरती पे महिलाओं पे जितना भी शोषण अत्याचार किया जा रहा है, इन सब पे हम बिल्कुल संपूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। आज के दिवस के संकल्प के रूप में मनाते हैं। मेरा विषय है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। तो मानव एक आत्मा है, आत्मा में दो हैं शरीर, एक पुरुष है एक स्त्री है, लेकिन उनमें सभी भोग का कोई रिश्ता नहीं है। मानव का भोग का रिश्ता नहीं है, योग का रिश्ता है, आत्मा का रिश्ता है, परमात्मा का रिश्ता है। जो ये भोग आ गया है धनाधारित जीवन व्यवस्थाओं के कारण, हम इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद से एक ऐसी धरती पे मानव जीवन को बसाने जा रहे हैं जहाँ ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी ज़रूरतें, ना रहेगी मजबूरियाँ, कि ना रहेगा ये आदतें, ना रहेगा आपका ये मजबूरियाँ, सबको समाप्त कर दिया जाएगा। धन आधारित जीवन व्यवस्थाओं को तिलांजलि देने का वक्त आ गया है। अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद संपूर्ण पूंजीवादी लोकतंत्र के सम्मुख संपूर्ण मानव समाज को राज्य की नीति का पुनर्निर्धारण करने का कार्य ये युग परिवर्तन की बेला में युग निर्माण योजना के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की थ्योरी है। 25 सितंबर धानिकिया स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर, उनके जन्म दिवस पर मैं इसको आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति के रूप में ये चारों सूत्र दीनदयाल जी के मैं अपने व्याख्यान में प्रस्तुत करूँगा।
तो इसी का अगर हम निचोड़ निकालें तो ये वेद सूत्र की व्याख्या होगी आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के मिलान की। और मेरी थ्योरी जो मैं इसी बात को इतने सालों से कह रहा हूँ, मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। तो रक्षाबंधन पर आज का ये संकल्प कि हम संपूर्ण विश्व के मानव समाज को ये बता पाएँ कि स्त्री पुरुष एक बहन भाई भी हो सकते हैं और बहन भाई के बीच में पवित्रता कितनी अनिवार्य और कितनी ज़रूरत है इस धरती को, ये आज का दिन हमें बताता है। बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को पुनः प्रणाम नमन करता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भी नमन करता हूँ। आप सभी को प्रणाम। बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष धानक्या जयपुर से।